हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे 4 मई 2023 के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे पहले जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उसका हम एक बार रिवीजन कर लेंगे। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जॉली ग्रांट हेलीपैड से पहली बार किस कंपनी की हेली सेवा शुरू हुई है? रुद्राक्ष कंपनी की। हाल ही में किसने रिफ्लेक्शन नामक नई किताब का लोकार्पण किया है? निर्मला सीतारमण जी ने। हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश को। हाल ही में किसे बैंक ऑफ बड़ौदा का नया प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है? देवदत्त चंद्र को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाई जाएगी? ओडिशा। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन रहे हैं? डिंग लिरेन। केंद्र सरकार द्वारा किसे LIC के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को। ये थे 3 मई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हमने रिवीजन किया। अब हम पढ़ेंगे 4 मई 2023 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है? हाल ही में कौन जो है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक चढ़ाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरिस्का लट्ठा। अरिस्का लट्ठा जो है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है। इंपॉर्टेंस पॉइंट की अगर हम बात करें तो अरिस्का लट्ठा जो है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक चढ़ाई करने वाली जो है सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है। ठीक है, जो एवरेस्ट बेस कैंप है वो कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये है 17,500 फुट की से भी अधिक ऊंचाई पर यह स्थित है, जो अरिस्का ने फतेह की है। ठीक है, और अरिस्का कहाँ की रहने वाली है? ये पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली है और ये कितने साल के? सिर्फ 6 वर्ष की हैं और इन्होंने अपनी माँ के साथ जो है 15 दिन में इस अभियान को पूरा किया। ठीक है, तो अरिस्का कहाँ की रहने वाली है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली अरिस्का जो है वो किस राज्य से इनका संबंध है? तो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और कितने साल की हैं? 6 साल की हैं और इन्होंने जो ये अभियान है कितने दिन में पूरा किया है? 15 दिनों में अपनी माँ के साथ ये अभियान को पूरा किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हाल ही में कौन परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, अजीत कुमार मोहंती जी जो हैं हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अजीत कुमार मोहंती जो कि क्या है, एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक हैं और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC के क्या है ये निर्देशक के रूप में भी ये कार्य करते हैं। ठीक है, और इन्हें जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडमान और निकोबार कमान CINCAN के 17वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल साजू बालकृष्णन। ठीक है, एयर मार्शल साजू बालकृष्णन जो है अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ बने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स की अगर हम बात करें
एयर मार्शल बालकृष्ण अंडमान और निकोबार कमान CINCAN के 17वें कमांडर इन चीफ हैं, ठीक है। और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह का स्थान लिया है, ठीक है। इसके स्थान पर ये आए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। अंडमान निकोबार के कमान NNC क्या कार्य करती है ये भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो अंडमान निकोबार की जो कमान है NNC, वो भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमान है, ठीक है, जो कि महत्वाकांक्षी थ्रीएटराइजेशन योजना का मॉडल रूप में काम भी करती है, ठीक है, जिसका उद्देश्य सेना और नौसेना और वायुसेना के बीच अधिक तालमेल लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एशियान भारत समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एशियान भारत समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2022-23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलंबो, ठीक है। कोलंबो में जो है एशियान भारत समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 का आयोजन किया जा रहा है। और ये उसका कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है, ठीक है। और 2022 में जो है इसका जो आयोजन था वो कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम में किया गया था। और उस समय इसके 9वें संस्करण का आयोजन किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंस पॉइंट की अगर हम बात करें तो भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 का यह 10वां संस्करण है। सॉरी, जो कि 2 से लेकर, ठीक है, 2 कर लीजिएगा, से 2 मई से लेकर 8 मई 2023 तक कोलंबो में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 2 से लेकर 8 मई कर लीजिएगा, यहाँ पर गलती टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो 2 से लेकर 8 मई 2023 तक इसका आयोजन जो है कोलंबो में किया जाएगा। स्लाइनेक्स की अगर हम बात करें तो स्लाइनेक्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? दोनों नौसेनाओं के बीच में बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए अंतर संचालनता को बढ़ाना और आपसी समझ में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रतिक्रियाओं का आदान प्रदान करना जो है इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हुआ है, तो उनका क्षेत्र संबंध जो था वो किस क्षेत्र से था वो हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इतिहासकार, ठीक है। तो रणजीत गुहा जो थे वो प्रसिद्ध इतिहासकार थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोबल रेस पूरी करने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो हाल ही में कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोबल रेस पूरी की है, ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिलाष ट्रामी, ठीक है। इंपॉर्टेंस पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेवानियुक्त, ठीक है, सेवानियुक्त कर लीजिएगा, सेवानियुक्त भारतीय नौसेना अधिकारी कमांडर अभिलाष ट्रामी जो है गोल्डन ग्लोबल रेस पूरी करने वाले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। दौड़ में उन्होंने कौन से स्थान पर रहे? दूसरे स्थान पर रहे। एक एकल दौड़ की नौकायन दौड़ है, ठीक है। ये एक तरीके की एकल विश्व नौकायन दौड़ है जिसमें पहला स्थान पहले स्थान पर कौन रहता? अफ्रीका नाविक कस्टम उस अक्षर पर रहे थे, ठीक है। और दूसरे स्थान पर कौन रहे थे? अभिलाष ट्रामी रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय को ब्रिटेन का मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी कि MBE सम्मान प्रदान किया गया है? तो कौन से वो भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें ब्रिटेन का मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी कि MBE सम्मान जो है प्रदान किया गया है, ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर MN नंद कुमार को, ठीक है। डॉक्टर MN नंद कुमार को जो है ब्रिटेन का मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंस पॉइंट की अगर हम बात करें, ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान एवं लंदन के भारतीय विद्या भवन केंद्र के कार्यकारी निर्देशक कौन है? MN
नंद कुमार को जो है महाराजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा जो है ब्रिटेन में शास्त्रीय कला के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी कि MBE पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, आज हमने पढ़ा 4 मई 2023 के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ा होगा। चलो दोस्तों, कल मिलते हैं सुबह 6 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।